तो कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के इस वीडियो में 4 नवंबर के लिए हिंदी का पेपर हम सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आपकी हमने जिस तरह से फिजिक्स के पेपर में मदद की है, उसी तरह से आपके हम हिंदी के पेपर में भी पूरी मदद करेंगे। तो 2 तरह के आपको हम यहाँ पर पेपर देंगे और इन दोनों ही पेपर में आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है, कथानक को। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। तीसरा है यशोधर बाबू की विवाह की वर्षगांठ थी। तो यशोधर बाबू की विवाह की जो वर्षगांठ थी वो थी 25वीं। ठीक है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो रेडियो नाटक में क्या नहीं होते हैं, तो दृश्य नहीं होते हैं। ठीक है, दृश्य यानी कि चित्र हमें देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए 5वां है शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। तो शब्द शक्ति के भेद 3 माने गए हैं। कितने? 3। छठा है उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है गजल। क्या कहलाती है? गजल। ठीक है, चलिए वीर रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। तो इसमें भराएगा आपका उत्साह। दूसरा है जोर जबरदस्ती से भाषा की खालिस्तान मर गई। क्या मर गई? चूड़ी मर गई। ठीक है, बाजा दर्शन पाठ में खालिस्तान की चर्चा की गई है। किसकी? वस्तु की, ग्राहक की। तो ग्राहक की गई है। चौथा है वे शब्द जो वाक्य में, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, वाक्य यहाँ पे, वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो निपात शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात शब्द। मंत्री मास्टर खालिस्तान पढ़ाते थे। तो गणित पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? गणित। ठीक है, छठा है मुद्रण की शुरुआत खालिस्तान में हुई। तो कहाँ से हुई? चीन में की जर्मनी। तो इसका आंसर होगा आपका चीन। ठीक है, हो गया। देखिए पूरे पेपर का आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करना है। 2 तरह के आपके पेपर हैं और इन दोनों ही तरह के पेपर में ही आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। 80 नंबर में से आप 75 से 70 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से यदि आप लेना चाहते हैं तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक से आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्यासत्य का चयन कर लिखिए। तो देखिए पहला है कि एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है। तो ये सत्य बात है। क्या है? ये सत्य बात है, बिल्कुल। दूसरा है द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है जहाँ कारण के बिना कार्य का होना कहा जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तो ये असत्य बात है। चौथा है मधुशाला बचपन की प्रसिद्धि कृति है। तो ये सत्य है। भक्त जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, असत्य। और छठा है बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है। तो बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए आपके पास सेट AI या सेट BI, उससे आपको कोई लेन देना नहीं है। प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके वही आ रहे हैं जो आपको हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन पेपर में दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेट A और सेट B से कोई लेन देना नहीं रखना है। ठीक है, चलिए अब जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए संक्षेपण का सामान्य अर्थ। तो संक्षेपण का सामान्य अर्थ क्या है? छोटा कारण। दूसरा है समाचार लेखन की शैली। तो समाचार लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड। जिठौत, ये जेठ का पुत्र। भोर का नभ, भोर का नभ है आपका राख से लिपा हुआ चौका। अतीत में दबे पांव, यह है यात्रा वृतांत। मुद्रित माध्यम, इसकी जोड़ी है आपकी शब्दों का स्थायित्व।
और 3 तेरह होना यानी कि बिखर जाना। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी भी कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये है लगभग 5000 साल पुराना। ठीक है, दूसरा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। क्या कहलाएगा? संवाद। ठीक है, तीसरा, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? लिखिए। दुनिया रोज बनती है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका कि दुनिया रोज बनती और है। ठीक है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। कितने थे? 2। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार। कितने? 8 प्रकार। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। झूस उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो इनका नाम है केशव प्रथम वीर। ठीक है, केशव प्रथम वीर। चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, तो ये जो 23 तक ही थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए। 23वें प्रश्न की जो हमने PDF सॉल्यूशन की तैयार की है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका 6ठा प्रश्न का आंसर। देखिए, छायावाद की कोई 4 विशेषताएं, ये 2 विशेषताएं 4 लिखी है। आप इसमें से जितने चाहे उतने कर सकते हैं। ये आपका अथवा, तो आपको यहाँ पर जल्दी करना है क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं है, और मैं भी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर सके। ठीक है, और एप्लीकेशन के लिए आप कॉल ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें और जानकारी आप ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली लिंक दी गई है। ठीक है, चैनल के ऊपर उस लिंक से आप इंस्टॉल करें एप्लीकेशन को और वहाँ पे हमारे साथ जुड़े। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर चीज़ मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं 80 नंबर में से 75 नंबर रखने का दावा, तो एप्लीकेशन के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ सीक्रेट भी होती है, इसलिए एप्लीकेशन का हमने यहाँ पे सहारा लिया है। आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े, प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये आपके लगभग प्रश्न हो चले हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना है, सारे प्रश्नों को पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि 100% आने का पूरा चांस है। हो चुके, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंप्लीट करके अच्छे से जाना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा।